हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने अभिक्रिया क्रियाविधि फर्स्ट हमने ये देखा था कि अभिकर्मक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हमने देखा था, नाभिक स्नेही क्या होते हैं ये देखा था हमने, और किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक अभिक्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये हमने पढ़ा था और इसके बहुत सारे गुण देखे थे। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है, कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन जितना स्थायी बनता है उतनी अभिक्रिया की दर अधिक होती है, कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास हो सकता है, बाकी हमने ये पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आज फिर हमने दर के बारे में भी एक क्वेश्चन किया था। आज हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं आगे इसके बारे में। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक अल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन को कराया किससे, HCl से, और उसमें उसने पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया मतलब ये विलयन बन गया और HCl का जलीय विलयन बन गया, जिसको अपन इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एक्वस। ठीक है, जलीय विलयन बन गया और उसने फिर देखा कि भैया रिजल्ट क्या आया। तो इसमें दो उत्पाद बने, एक तो 2-क्लोरोप्रोपेन और एक बना प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल बना। यार ये काम उसने इसलिए किया था कि दर को बढ़ा सके, लेकिन यहां तो लोचा हो गया। होता क्या है कि HCl जो होता है, HCl का आयनीकरण जल में अधिक होता है, इसलिए वैज्ञानिक ने सोचा कि जल में इसकी रिएक्शन को या अभिक्रिया को कराते हैं, और कराने से उसने सोचा कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, क्रियाविधि के अनुसार अगर अपन देखें, इसको मैं ऐसे लिखूंगा मैकेनिज्म या अभिक्रिया क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के अनुसार HCl का तो आयनीकरण हुआ होगा और बना होगा H+ और Cl-। ठीक है, ये बना होगा। जो बच्चों H+ है वो अल्कीन से आकर के जुड़ा होगा और यही क्या होता है, दर निर्धारण पद होता है या RDS होता है। ठीक है, तो H+ जब जाके जुड़ा तो कार्बोधनायन बना होगा। ठीक है, कार्बोधनायन बना होगा, और मैंने बीच में बनाया क्योंकि ये बीच में जो कार्बोधनायन बन रहा है ये अधिक स्थायी भी है। ठीक है, अधिक स्थायी है। अब इस कार्बोधनायन पर अभिक्रिया हो जाती है, किसकी, इस कार्बोधनायन पर अभिक्रिया हो जाती है Cl- की, तो एक उत्पाद तो ये बनता है, और Cl- जो है बच्चों ये क्या है, ये विलायक नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूट है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें देखें तो Cl- की जो सांद्रता है वो कम रहेगी H2O से, क्योंकि H2O विलायक है, और क्या होता है कि H2O खुद एक नाभिक स्नेही है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको करता है डोनेट, और इसके साथ सिग्मा बंध बना लेता है, और सिग्मा बंध बनाने के कारण ये उत्पाद हमें मिलता है, प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो बच्चों यहां से H+ निकाल दें, क्योंकि O पर धन आवेश कम स्थायी, जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो O पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया, यहां से H+ निकाल दें तो ये बना लेता है 2-प्रोपेनॉल। क्या बना लेता है, 2-प्रोपेनॉल। तो बच्चों ये उच्च उत्पाद है, मेजर प्रोडक्ट है, इसका प्रतिशत अधिक होगा, ये उच्च है, इसका प्रतिशत अधिक होगा, और ये निम्न है। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट है। सॉरी, तो H2O जो है ये विलायक है, और विलायक की सांद्रता अधिक होती है, विलायक के जो अणु हैं उनका नंबर या उनकी संख्या अधिक होती है, तो कार्बोधनायनों के साथ इनकी अभिक्रिया करने की दर अधिक होगी और Cl- की कम होगी। ठीक है, तो बच्चों इसलिए जो हमने सोचा था कि यार हम 2-क्लोरोप्रोपेन बनाएंगे, उसकी तो लग गई वाट, और इसमें उच्च उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। वैसे बात तो खुशी की है, लेकिन बच्चों नुकसान तो हो ही गया, जो हम चाहते थे वो तो हो ही नहीं पाया, और इसमें 2-क्लोरोप्रोपेन की जगह पर अल्कोहल उच्च उत्पाद बन गया। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर कॉपी करें। ओके बच्चों, तो Cl- यहां पर विलेय है, H2O यहां पर विलायक है। ठीक है, तो विलायक के कण अधिक हैं, इसलिए ये मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट
या उच्च उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं और हम करते हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे पास कुछ अणु हैं पीएच, CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन को हम करवाते हैं बच्चों H+ और H2O से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर अल्कीन, इसकी रिएक्शन को या अभिक्रिया को कराते हैं D+ और D2O से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमारे पास ये अणु है, इसकी रिएक्शन को कराते हैं H+ और CH3OH से। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास ये अणु है और इसकी रिएक्शन को कराते हैं H+ और ठीक है CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमारे पास अणु है और इसकी रिएक्शन को कराते हैं H+ और PHOH से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास ये अणु है और इसकी रिएक्शन को कराते हैं HCl के साथ। ठीक है, आधिक्य में लेंगे, एक्सेस में। ठीक है, आधिक्य में लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन PH C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन को कराते हैं HBr एक्सेस में। ठीक है, ये करना है। इसको बच्चों लिखो पहले क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को लिखो, कॉपी करो, फिर इन क्वेश्चंस को लिखो, कॉपी करो रोक करके और अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये मत सोचना कि सर तो बोलने लग गए, आप रोक लेना बच्चों और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो मैं देखो बच्चों इसके बताता हूं, इसका जो प्रथम पद है, फर्स्ट स्टेप है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस पर आक्रमण करेगा और यहां पर कार्बोनायन बना लेगा और वो भी बीच में बना लेगा। तो इस तरीके से कार्बोनायन हमने बीच में बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम इस पर H2O जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? H2O। H2O क्या है? H2 नाभिक स्नेही है, इस पर अपन जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा PH, यहां पर CH, यहां पर OHH। ठीक है, प्लस और CH3 और फिर अगले पद में यहां से H+ को निष्कासित कर देंगे और निष्कासित करके और प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा PH CHOH और CH3। ठीक है, ये बन जाएगा, काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो अल्कीन है और अल्कीन पर D+ की अभिक्रिया होगी, D+ की अभिक्रिया होगी, ये कार्बोनायन निर्मित कर लेगा और ये ज्यादा स्थायी कार्बोनायन है। और बच्चों हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो कार्बोनायन है उसका क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है और इसमें 4 से या 4 की रिंग 5 में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको कैसे कराते हैं हम? इसको ऐसे कराते हैं, 1 को हम जोड़ते हैं 3 से, ठीक है, सॉरी 1 को हम जोड़ते हैं 3 से, 4 5 इससे जुड़े हुए, 2 पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, वलय प्रसार या हम बोलते हैं इसको रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा है। फिर ये जो धनावेश है ये अगर बीच में आ जाए तो मजा आ जाए। क्यों मजा आ जाए? क्योंकि यहाँ धनावेश अधिक स्थायी होगा। ठीक है, धनावेश अधिक स्थायी होगा, यहाँ बना लें। और फिर उसके बाद मैंने देखो एक गलती करी है, मुझे D+ जोड़ना था तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 तो है ही, D जोड़ देंगे, CH2 तो है ही, D जोड़ देंगे, CH2 तो है ही, D जोड़ देंगे। ठीक है, ये बना लेंगे और इस पर फिर नाभिक स्नेही का जो कि एक विलायक भी है आक्रमण करा देंगे और आक्रमण करा के ये प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यहाँ CH2D, यहाँ आ जाएगा ओफो, यहाँ तो DD आएगा, DD। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OD और D+ यहाँ से अपन बाहर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे गलत भी हुआ हो तो जरूर आप रिवाइज करना और इस क्वेश्चन को जरूर अपनी नोटबुक में खुद से लिख करके देखना। ठीक है, एक तरीका बताऊं मैं आपको, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप पेंसिल से पहले कर लिया करो। ठीक है, वीडियो को रोक करके पहले पेंसिल से कर लिया करो, फिर उसके बाद जब आप पूरा कर लो तो फिर वीडियो को चालू कर लो। ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं तो उसको चेक कर लिया करो। ठीक है, चेक करने के बाद अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो उसको मिटा के फिर सही कर लिया करो और उस पे है ना निशान लगा लिया करो ऐसा, डेंजर साइन। ठीक है, डेंजर साइन, इसका मतलब ये पहली बार में आपने किया था गलत
और फिर जब आप रिवीजन करोगे तो इस क्वेश्चन को तो जरूर रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार में आपने किया था गलत। ओके ब्रो, क्वेश्चन नंबर 3 की करते हैं बात। 3 की बात करते हैं। इसमें देखो बच्चों, पहले मैं इस पद को यहां लिख रहा हूं, पहले H+ जोड़ के यहां कार्ब धनायन बना लेंगे बीच में, ठीक है, कार्ब धनायन बीच में बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर CH3OH यहां पे जोड़ेंगे, ठीक है, यहां जोड़ेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा OCH3 और H+ को यहां से कर देंगे बाहर, ठीक है, तो OCH3 और H+ को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पहले पद में H+ को हम जोड़ेंगे और H+ को जोड़ करके कार्ब धनायन यहां पर बना लेंगे, ठीक है, यहां बना लेंगे। मजा आ गया, ठीक है, एक बार तो ये बना लिया। फिर हम इसमें हाइड्रोजन का शिफ्ट करा देंगे, या हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे और कार्ब धनायन को हम ले आएंगे बीच में, ठीक है, कार्ब धनायन को हम बीच में ले आएंगे। ये अधिक स्थायी है। क्यों अधिक स्थायी है? क्योंकि ये अनुनादी संरचना बनाता है पीएच के साथ, इसलिए अधिक स्थायी है। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर नाभिक स्नेही को जोड़ देंगे। नाभिक स्नेही कौन सा है? ये ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, इसको यहां पे हम जोड़ देंगे, ठीक है, इसको यहां पर जोड़ने से, ऑक्सीजन को यहां पर जोड़ने से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहां आ जाएगा OH डबल बॉन्ड OCH3 और O पर आ जाएगा धनावेश, ठीक है, धनावेश आ जाएगा। और फिर इसको अपन यहां से H+ को निष्कासित कर दें और जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो बना लें। अब देख रहे हो बच्चों, अल्कीन से हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड भी बना रहे हैं। अल्कीन से हम क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहल भी बना रहे हैं, ईथर भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। और इन सब में इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। जो फर्स्ट स्टेप या प्रथम पद होता है वो दर निर्धारण पद या RDS होता है, कार्ब धनायन बनता है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास होता है, अधिक स्थायी बनता है। ये नाभिक स्नेही की तरह ऑक्सीजन परमाणु आकर के जुड़ जाता है और O पर धनावेश फॉर्मल चार्ज आ जाता है, H+ को बाहर कर देते हैं और उत्तर आ जाता है। बच्चों मेरे ख्याल से अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग फोड़ दोगे, आराम से फोड़ दोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमारे पास ये अल्कीन है और इस अल्कीन में हम पहले क्या कराते हैं, पहले H+ जोड़ देते हैं और यहां पर आ जाता है धनावेश। क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। फिर क्या करें बोलो, फिर हम इस पर रिएक्शन कराते हैं, किसकी? PHOH की, ठीक है, इस पे रिएक्शन कराते हैं और यहां पर आ जाता है, क्या आ जाता है बोलो, यहां पे CH3 है, यहां पे आता है OH PH और धनावेश, ठीक है। तो यहां पर पहले पद में तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही जुड़ गया, RDS है, दर निर्धारण पद है, और दूसरी स्टेप में नाभिक ने ही जुड़ गया और H+ को यहां से हम करते हैं निष्कासित और ये उत्तर आ जाता है, ठीक है। OPH और H+ को कर देंगे बाहर, ठीक है, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अल्काइन दे दिया है, क्या दे दिया है? अल्काइन। अल्काइन में यहां पर भी देखो वही पहले पद में हम H+ को जोड़ते हैं और यहां बना लेते हैं C पर प्लस और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बना लेते हैं। फिर जहां धनायन है वहां पर Cl- को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहां पर आ जाता है CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाता है, ठीक है। इस पर हम दोबारा आगे रिएक्शन कराते हैं, किसकी? H+ की। तो बच्चों ये वाला कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होगा, तो यहां पे क्लोरीन का +M प्रभाव लग रहा है। हालांकि इसमें क्लोरीन में -I प्रभाव, ठीक है, प्रबल होता है, लेकिन अगर हम ये कार्ब धनायन बनाते, H+ को बीच में जोड़ते बीच वाले कार्बन से और ये कार्ब धनायन बनाते तो ये कम स्थायी होता, क्योंकि यहां केवल -I प्रेरणिक प्रभाव लगता क्लोरीन का, लेकिन यहां पर +M प्रभाव भी लग रहा है क्लोरीन का, और इसलिए ये अधिक स्थायी है। और यदि ये अधिक स्थायी है तो ये बनेगा और फिर Cl- यहां पर बीच में जुड़ेगा और ऐसे
अणु में दोनों हैलोजन एक ही परमाणु से आकर के और जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों हैलोजन जो है बच्चों एक ही परमाणु से आकर के जुड़ जा रहे हैं और इनको हम बोलते हैं जेम डायहैलाइड। जेम मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों हैलोजन एक ही परमाणु से जुड़ जाएं। जेम भी बोल सकते हैं, यहां जेमिनल भी बोल सकते हैं, जेमिनल डायहैलाइड या जेम डायहैलाइड। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं और इसका आंसर ये आ जाएगा। यहां Br आएगा, यहां पर H आएगा। एक बार और अभिक्रिया होगी, यहां Br आएगा, यहां एक और H आके जुड़ जाएगा और इससे भी क्या बन जाएगा? जेमिनल डायब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने इस पर किए। अब मैं आपको करवाता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, अंतः आणविक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चंस करो। सो क्वेश्चन नंबर 8, ओके बच्चों, तो इस पर अपने को रिएक्शन करवानी है H+ और H2 होगी। तो एक क्वेश्चन बच्चों मैं समझाता हूं और आगे जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो करेंगे आप लोग खुद। ठीक है, आप लोग खुद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो, हमारे पास एक अल्कीन है और H+ है। तो हम क्या करेंगे? हम H+ को जोड़ देंगे इस कार्बन से और यहां पर बना लेंगे CH3 CPH धनावेश और ये बना लेंगे। और बच्चों ये धनावेश मतलब कार्बोधनायन बहुत अधिक स्थायी है क्योंकि इसका बेंजीन के साथ क्या होगा? अनुनाद होगा, अनुनादी संरचना बनाएगा और इसीलिए ये अधिक स्थायी है। अब क्या करें बच्चों? अब ये कर सकते हैं कि जो धनायन है उस पर H2O को नाभिक स्नेही की तरह जोड़ दें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं अंतः आणविक अभिक्रिया करा के इस ऑक्सीजन को ही हम कार्बोधनायन से जोड़ दें। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है अंतः आणविक, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर ये रिएक्शन हम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फास्ट होती है। एक दूसरा अणु है वो इस कार्बोधनायन से आके टकराएगा, अभिक्रिया होगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और एक अणु के अंदर ही नाभिक स्नेही है, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, बंद बना लिया, उसमें कम समय लगेगा, ये फास्ट होगी क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, इसलिए अंतः आणविक अभिक्रिया की दर अधिक होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को ही हम कार्बोधनायन से जोड़ देंगे और इस प्रकार से हम इसमें प्रोडक्ट बना लेंगे CH2 CH2O और यहां पर आ जाएगा धनावेश। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? यहां से H+ को उड़ा देंगे, निष्कासित कर देंगे और उत्पाद यहां पे बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। समझ गए? तो ध्यान रहे बच्चों, कितने की रिंग? 1 2 3 4 5 की रिंग यहां पे बन जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर दो नाभिक स्नेही हो, एक कर रहा हो अंतर आणविक और एक कर रहा हो अंतः आणविक, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो फास्ट होगा अंतः आणविक। या हम ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन होगी वो फास्ट कब होगी? जब अपने रिएक्शन करेंगे, क्योंकि अपने तो अपने होते, फास्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना और इसका जो उत्तर है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर बच्चों आएगा, ध्यान रखना। ओके, तो मैं इसको अच्छे से मैंने पढ़ाया, अब मैं फ्रेम से बाहर हो गया हूं, इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। मैं आपको और क्वेश्चंस इस पर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी अभिक्रिया करानी है। ठीक है, H+ दिया है
और कछु दिया भी ना है, ठीक है, कछु ना दिया। इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। ओके बच्चों, इसकी भी रिएक्शन करानी है। ओके, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें तो बढ़ेंगे हम आगे। जल्दी से करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ेंगे H+ जोड़ेंगे और यहां पर बना देंगे कार्बोधनायन। तो यहां पे कार्बोधनायन और यहां पर CH3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिलवा देंगे कार्बोधनायन को और उत्पाद बना देंगे, क्योंकि ये अंतः आणविक अभिक्रिया है और ये क्या होती है, अधिक दर से होती है, क्योंकि अपने तो चलो आप जानते ही हो, ठीक है, अपने होते हैं। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 में भी करना है, 10 में भी ऐसा ही करना है। तो H+ की अभिक्रिया करवा दी जाए। यहां पर क्या है, सच, और यहां पर कार्बोधनायन बन जाएगा, क्योंकि हम यहां पर जोड़ देंगे H। सच में सल्फर परमाणु के पास लोन पेयर है, ठीक है, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये इसे इलेक्ट्रॉन गिफ्ट करके और प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। आंसर ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। H+ को निष्कासित कर देंगे, ठीक है। वैसे ही यहां से देखें हम, यहां पर अल्कीन का दुश्मन H+, अल्कीन के साथ अभिक्रिया H+, कार्बोधनायन का निर्माण, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर, ये बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो गया, तो थोड़ा सा इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो यहां पर सबसे पहले H+ को हमने जोड़ा अल्कीन के साथ और कार्बोधनायन को निर्मित किया। यहां पर है ऑक्सीजन, क्या है, लोन पेयर, ये जाके इससे बनाएगा बॉन्ड और कितने का वलय बनेगा, या चक्र या रिंग बनेगी, 5 की, ठीक है, 5 की रिंग बनेगी और ऐसे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जाकर के इससे जुड़ेगा। यहां बच्चों इसको सिंपल तरीके से बना लो, ठीक है, ये बाहर की ओर है, इस तरीके से बना लो, ठीक है। और यहां पर पहले आएगा धनावेश, ठीक है। आपको अगर दिक्कत लगे तो बच्चों नंबर भी डाल सकते हो, और धनावेश यहां से चला जाएगा, H+ निष्कासित हो जाएगा, उत्पाद ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन रह जाएगा और H+ की हो जाएगी ढक्की चिकी, ठीक है, ढक्की चिकी हो जाएगी। तो इस तरीके से बना लेना, ठीक है। तो हमने जो अभी देखा वो सारे के सारे धनावेश वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, धनावेश वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ठीक है। क्या क्या थे बच्चों बताओ, HCl, HBr, HI, D+, ठीक है, और भी हमने देखे H+, H2O, इन सब में धनावेश है और इनमें कार्बोधनायन बनता है पूर्ण रूप से, जिसका पुनर्विन्यास हो सकता है, ठीक है। अब हम ऐसे अणुओं का योगात्मक कराएंगे या जोड़ेंगे या योग कराएंगे जो उदासीन है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रोमीन की अभिक्रिया, किसके साथ, अल्कीन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यह अभिक्रिया समझाता हूं। तो मैंने एक अणु लिया जो कि सी से या समपक्ष है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया को मैंने कराया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ कराया, ब्रोमीन के साथ कराया, ठीक है। थोड़ा इजी ले लेते हैं पहले, इजी। तो अल्कीन की अभिक्रिया को कराते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। क्या लेते हैं हम, CCl4, ठीक है। ये विलायक है और ये निष्क्रिय विलायक है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। अब बच्चों जो ब्रोमीन है ये उदासीन अणु है,
लेकिन जब ये अल्कीन के निकट आता है तो ब्रोमीन पर आवेश आने लगता है, क्योंकि यहां पर है पाई बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि फ्री होते हैं, मतलब ऋणावेश तो होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश, और ब्रोमीन इसके निकट जाता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ठीक है। तो ये ब्रोमीन बोलेगा कुछ कुछ होता है, तो आकर्षण होगा। आकर्षण के लिए क्या चाहिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएं। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में करते हैं प्रतिकर्षण, ये इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगते हैं, तो अगर ये दूर जाने लगते हैं तो दूर वाले ब्रोमीन के निकट आ जाते हैं और ये जो ब्रोमीन पास में है इससे दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका और इनका प्रतिकर्षण हुआ, इस वजह से इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। परफेक्ट सिचुएशन बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, धनावेश आ गया, ऋणावेश आ गया, धनावेश की वजह से इस पर आकर्षण और बढ़ेगा, तो ये बोलेगा हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का है वो टूटने लगेगा। आखिर ये ब्रोमीन धोखा दे रहा है किसको, इस ब्रोमीन को। तो क्या होगा, ये Br+ की तरह टूट जाएगा और Br- दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Br- बन के यहां से चला जाएगा, ठीक है। तो Br- यहां से हो जाएगा बाहर और जो Br+ यहां बना है वो अल्कीन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना लेगा, इस प्रकार के 3 या 3 का वलय या चक्र बना लेगा। और इसको हम ये बोलते हैं, कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो टूट रहे हैं, ये पाई बंध टूट रहा है, कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो बन रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और हमने डिस्कस भी किया था कि यहां पर धनावेश अधिक स्थायी है, क्योंकि ये प्लस चार्ज यहां पर ये जो प्लस मतलब CH3 ग्रुप है, ये प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव से इस धनावेश को स्थायी बनाता है। तो धनावेश बीच वाले कार्बन पर अधिक स्थायी है और धनावेश इस पर बनने लगता है, ठीक है। तो ये जो संक्रमण अवस्था है या ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें कुछ आंशिक बंध बने हुए हैं और कुछ आंशिक बंध टूटे हुए भी हैं, ठीक है। ये संक्रमण अवस्था है। इस संक्रमण अवस्था में जो Br- है वो जा करके ऐसे कार्बन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है जिस पर आंशिक धनावेश है, आंशिक धनावेश, ठीक है। तो ये ब्रोमीन जो है माइनस की तरह या Br- मतलब नाभिक स्नेही की तरह आकर के इस कार्बन से बॉन्ड बना लेता है और ये सब बंटवारा जो इलेक्ट्रॉन का हो रखा है, ये ढक्की चिकी जो हो रखी है खत्म हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये CH2 इस Br के साथ बंध बना लेता है। ये समझाने वाली बात थी कि इसमें 3 परमाणुओं का या 3 परमाणुओं की संक्रमण अवस्था बनती है, लेकिन मोटी बात यह है कि जब इस पर Br2 की अभिक्रिया होती है तो एक Br+ और एक Br- में ये टूटता है। और Br+ कहां जुड़ेगा बच्चों, आप जानते हो Br+ है इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो यहां जोड़ देंगे। Br- है नाभिक स्नेही, तो यहां जोड़ देंगे। मजा आ गया। और इस प्रकार का जो योग होता है, ये दोनों Br विपरीत दिशा से आ रहे हैं, विपरीत दिशा से आ रहे हैं। इस योग को बोलते हैं एंटी एडिशन या एंटी योग। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन या क्या बोलते हैं, एंटी योग बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, Br2 का जो Br2 की अभिक्रिया है उसमें कार्बधनायन आंशिक रूप से बनता है। क्या बनता है, आंशिक कार्बधनायन बनता है, आंशिक कार्बधनायन बनता है। और ऐसे कार्बधनायन का पुनर्विन्यास संभव नहीं है, पुनर्विन्यास इल्ले संभव नहीं है। समझ में आया। और इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या उदासीन अणुओं से होती है उनको बोलते हैं NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रिएक्शन। नॉन क्लासिकल का मतलब इसमें कार्बधनायन आंशिक रूप से बनते हैं और पुनर्विन्यास संभव नहीं होता है। आंशिक कार्बधनायन जहां बनते हैं वो कहलाती है नॉन क्लासिकल कार्बधनायन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें जो पहला पद है वही इस अभिक्रिया का स्लो स्टेप है या दर निर्धारण पद है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। Br+ इलेक्ट्रॉन स्नेही है, Br- ही नाभिक स्नेही है। एक तरफ Br+ और एक तरफ Br- का योग होता है और यह भी
क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको कॉपी करो। ओके बच्चों, तो जैसे Br2 है उदासीन अणु, ऐसे और भी अणु हो सकते हैं जो उदासीन है, जैसे Cl2, जैसे Br2 मैंने ले ही लिया, जैसे I2, जैसे बच्चों BrCl, जैसे ICl, जैसे IBr, जैसे HOCl, जैसे HOBr, जैसे HOI, जैसे IN3 और NOCl। बच्चों कोई और रास्ता नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, एक बात। और दूसरी बात, आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, Br2, Cl2, I2, BrCl, ICl, IBr, HOCl, HOI, HOBr और IN3, NOCl। ठीक है, ये सारे अणु उदासीन हैं और क्या बोलेंगे इंग्लिश में, न्यूट्रल हैं। और ये जब भी अल्कीन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन या आंशिक धनायन कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बधनायन बनेगा। और ऐसी रिएक्शन में कार्बधनायन का पुनर्विन्यास मत करा दियो, नहीं कराना है। ठीक है, तो बच्चों मैं कराता हूं इस पे कुछ क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि इनके उत्तर, आप सब मेरे पुत्र हैं, ठीक है, इन सब के उत्तर दें। तो CH2, ठीक है, सॉरी, इसकी अभिक्रिया मैं कराता हूं किससे, Cl2 से। सेकेंड क्वेश्चन, इसकी अभिक्रिया मैं कराता हूं किससे, Br2 से। इसकी अभिक्रिया मैं करवाना चाहता हूं किससे, I2 से। आई एम सॉरी, इसकी अभिक्रिया I2 से। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो अल्कीन है, असम्मित अल्कीन है, इसकी अभिक्रिया मैं करवाता हूं PH CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया में करवाता हूं ICl से। किससे, IBr से। किससे, BrCl से। ठीक है, इन सब के उत्तर आप लोगों को देने हैं। पहले आप इसको थोड़ा सा रोक लें वीडियो को और इन क्वेश्चंस को बच्चों कंप्लीट करें और फिर ठीक है हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, जैसे Cl2 की अभिक्रिया हमने कराई तो क्या होगा, Cl प्लस और Cl माइनस बनेगा। Cl प्लस को हमने यहां जोड़ देना है और Cl माइनस को हम यहां जोड़ देंगे। ठीक है, Br2 बनेगा, Br2 को हम ऐसे जोड़ देंगे, Br प्लस और Br माइनस, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा Br प्लस और यहां आ जाएगा Br माइनस। ठीक है, I2 को हम ऐसे जोड़ देंगे, I प्लस और I माइनस। ठीक है, तो I प्लस को हम यहां जोड़ देंगे CH2I और I माइनस को हम यहां जोड़ देंगे। ठीक है, वैसे इसमें देखो ICl है तो I प्लस Cl माइनस, I प्लस Br माइनस, Br प्लस Cl माइनस, तो यहां आ जाएगा PH CH CH2I और यहां Cl। ठीक है, यहां आ जाएगा PH CH CH2I, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, Br माइनस नाभिक नहीं। ध्यान रखना ICl में कैसे टूटेगा, ये I प्लस Cl माइनस, I प्लस Br माइनस। ठीक है, Br प्लस Cl माइनस, तो जैसे Br प्लस होगा तो यहां पर जुड़ जाएगा PH CH CH2 Br और यहां जुड़ जाएगा Cl। ठीक है, तो ये हुई बच्चों आंशिक कार्बोनायन या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की अभिक्रियाएं। वैसे बच्चों इनका भी ध्यान रखना, HOCl का ये कैसे ब्रेक होगा, OH माइनस और Cl प्लस। ये कैसे ब्रेक होगा, OH माइनस और Br प्लस। ये कैसे ब्रेक होगा, OH माइनस और I प्लस। ये कैसे ब्रेक होगा, I प्लस और N3 माइनस। ये कैसे ब्रेक होगा, NO प्लस और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूं, मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम करते हैं डिस्कस, और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इनको कंप्लीट करो। ठीक है, तो मैं आपको एक स्पाइडर बना के दे रहा हूं, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। तो यहां पर रिएक्शन को कराया हमने HOCl के साथ, रिएक्शन को कराया हमने HOBr के साथ, रिएक्शन को कराया हमने HOI के साथ, रिएक्शन को कराया हमने IN3 के साथ, रिएक्शन को कराया हमने NOCl के साथ, रिएक्शन को कराया हमने BrCl के साथ। आंसर देना है आपको। ठीक है, मैं हट रहा हूं, इसको यहां पे वीडियो को रोकना है
और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे टूटेगा OH माइनस Cl प्लस, यहां क्या आ जाएगा CH3, यहां क्या आ जाएगा Et, यहां क्या आ जाएगा OH, यहां क्या आ जाएगा Cl। कोई डाउट? यहां पर कैसे टूटेगा OH माइनस Br प्लस, क्या बनेगा CH3 CET, यहां क्या आ जाएगा OH, यहां क्या आ जाएगा CH2 और Br। ठीक है, ये कैसे टूटेगा OH माइनस और I प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा CH3 CET, यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा CH2I। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर टूटेगा किसमें I प्लस N3 माइनस, तो यहां आ जाएगा CH3 CET, यहां आ जाएगा N3 और यहां आ जाएगा I। इसको कैसे तोड़ेंगे NO प्लस Cl माइनस, तो यहां आ जाएगा बच्चों CH3 CET, यहां आ जाएगा Cl माइनस और यहां आ जाएगा NO। ठीक है, Br प्लस Cl माइनस। ये मत सोचा करो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, आ जाएगा वो, इसलिए मैं लिखता जाता हूं। तो यहां पे क्या आएगा CH3 CET, यहां आ जाएगा Cl माइनस और यहां आ जाएगा CH2 और Br। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारी रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली हैं और मैंने आपको बोला ये सब उदासीन है, और उदासीन है तो इनकी अभिक्रिया क्या होगी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह होगी, आंशिक कार्बोधनायन बनेगा और आंशिक कार्बोधनायन में किसी भी प्रकार का पुनर्विन्यास संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको करो कॉपी करो इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने यहां पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया को करवा दिया मैंने ब्रोमीन और जल। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है विलेय है, H2O या जल जो है वो विलायक है, तो एक विलयन है जलीय विलयन ब्रोमीन का, और इसकी अभिक्रिया को मैंने कराया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक बात बताओ, Br2 जो है उसमें से Br प्लस तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है और Br माइनस नाभिक स्नेही है। ठीक है, दूसरा नाभिक स्नेही यहां पर है जल H2O खुद, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के पास क्या है, लोन पेयर है, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इसकी अभिक्रिया जब होती है तो ये Br प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह जुड़ता है और नाभिक स्नेही की तरह या तो Br माइनस जुड़ता है या H2O जुड़ता है। ठीक है, तो जब हम इसके उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरीके के बनते हैं CH3 CH CH2, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही Br प्लस जुड़ जाता है और यहां पर नाभिक स्नेही Br माइनस जुड़ जाता है। ठीक है, दूसरा जो उत्पाद बनता है वो ये बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही तो Br प्लस है और नाभिक स्नेही की तरह OH जुड़ जाता है। ठीक है, ये दोनों ही उत्पाद इस अभिक्रिया से बनते हैं और ये बच्चों निम्न उत्पाद होता है माइनर प्रोडक्ट, और ये उच्च उत्पाद होता है मेजर प्रोडक्ट। समझ गए, एक निम्न हो गया और एक उच्च उत्पाद हो गया। ठीक है, एक बात बता दूं बच्चों, ये जो Br2 है ये भूरा लाल जी हैं। क्या है, भूरा लाल जी हैं। इनका जो कलर होता है ये रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन, भूरा लाल। ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है। ओके, तो जब ये अभिक्रिया होती है तो ब्रोमीन की सांद्रता कम होने लगती है और जो ब्रोमीन का जो रंग है वो रंगहीन होने लगता है। ठीक है, रंगहीन होने लगता है अभिक्रिया की वजह से। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं डीकलराइज होने लगता है। तो ये किसकी उपस्थिति में है, ऐसे अणुओं की उपस्थिति में या ऐसे हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में जो असंतृप्त हैं। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बच्चों, क्या है ये
असंतृप्त है। ठीक है, तो इनमें रंगहीन होने लगेगा, या ये भूरा लाल जो है अपना जो रंग है वो खोने लगता है, और इसी से पता चलता है कि यह अभिक्रिया हो रही है। कौन कौन अपना रंग खोएंगे? एक तो सारे अल्कीन, ठीक है, जहां पर भी अल्कीन होगा ये रंगहीन होगा भूरा लाल जी, क्योंकि अभिक्रिया करेगा। और कौन करेंगे? अल्काइन, तो यहां पर भी असंतृप्तता होगी, ठीक है, ये भी भूरा लाल जी के रंग को क्या करेंगे? रंगहीन बनाएंगे। तीसरा बेंजीन, ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है, बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है और यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। फोर्थ नंबर पर है बच्चों, फोर्थ नंबर पर है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये क्या है? ये है अस्थाई 3 की साइक्लिक रिंग, या 3 का वलय या चक्र, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यार ये बहुत ज्यादा अस्थाई होता है, क्योंकि इसमें कोणीय बाधा बहुत अधिक होती है। तो ब्रोमीन के साथ ये अभिक्रिया करके ये बना लेता है, और इस वजह से मैं बोलूंगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि यार साइक्लोप्रोपेन भूरा लाल जी को रंगहीन बनाता है या ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर क्या बोलते हैं? टेस्ट। तो आंसर है सही, ये देता है, ठीक है। और बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में, ठीक है, जो एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रिया है। अभी मैं आपको इतना समझा नहीं पाऊंगा कि फिनॉल भी ये अभिक्रिया देता है। अभी तो आप नोटबुक में लिख लीजिए, जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एनिलीन भी ये अभिक्रिया देता है, फिनॉल भी देता है और एनिलीन भी देता है, ठीक है। तो ये इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? भूरा लाल जी टेस्ट, ठीक है, या ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो अल्कीन अल्काइन अभिक्रिया देते हैं, साइक्लोप्रोपेन अभिक्रिया देता है, फिनॉल और एनिलीन भी अभिक्रिया देते हैं। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, इसकी क्रियाविधि अभी हमने देखी नहीं है। अल्कीन और अल्काइन की क्रियाविधि जरूर हमने देख ली है, ठीक है बच्चों। तो इस पर मैं और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, मतलब जहां पर भी ऐसे अणु हैं और विलायक जो है, ठीक है, वो खुद नाभिक स्नेही है, तो विलायक ही मुख्य उत्पाद बनाता है या उच्च उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो अपन करते हैं कुछ छोटे छोटे से प्रश्न, जिससे कि आपकी समझ को मैं और बढ़ा पाऊं। करिए क्वेश्चन। तो इस पर अपन अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन और ROH की, ठीक है। देर है भगवान के घर अंधेर नहीं है, ठीक है, आ जाएगा लिखा हुआ। फिर हम इसकी रिएक्शन को कराते हैं, Cl2 की और CH3OH ले लेते हैं। फिर हम कराते हैं बच्चों I2 की रिएक्शन को कराते हैं OH-, ठीक है। फिर हम कराते हैं रिएक्शन Br2 की, NaCl भी विलेय है और जल विलायक H2O विलायक है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है, जल्दी से करिए, ओके, जल्दी से करिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। यहां पर देखो एक चीज है, जो Br2 है उसमें Br+, ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, Br- नाभिक स्नेही है, अल्कोहल नाभिक स्नेही है। तो 2 उत्पाद यहां पे बन सकते हैं, ठीक है, 2 उत्पाद बन सकते हैं। तो Br+ तो जुड़ेगा नाभिक स्नेही, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, और वो हम साइड में खोपचे में इधर साइड में जोड़ देंगे, और Br- जुड़ेगा बीच में। एक और उत्पाद इसका बनेगा, ये होगा CH2Br और बीच में जोड़ देंगे OR। और बच्चों मैं राइट लगा रहा हूं, यही मुख्य उत्पाद होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम Cl+ को इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह जोड़ेंगे और Cl- को नाभिक स्नेही की तरह, एक ये बन जाएगा। और इसमें CH3OH भी नाभिक स्नेही की तरह जुड़ेगा, और ये आंसर इसका आ जाएगा OCH3 और CH2Cl, ठीक है। इसमें I+ इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह जुड़ेगा,
और I माइनस नाभिक स्नेही की तरह। ठीक है बच्चों, इसमें भी मैं राइट लगा रहा हूं, यही मुख्य उत्पाद होगा या मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस क्वेश्चन में मैंने O माइनस ले लिया, OH माइनस की जगह मैं ले रहा हूं विलायक H2। ठीक है, तो यहां पर OH जोड़ेंगे नाभिक स्नेही की तरह और यही रिएक्शन का मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, यहां पे देखो Br2 हमने लिया, Br प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही, Br माइनस नाभिक स्नेही। ठीक है, Cl माइनस नाभिक स्नेही, H2O नाभिक स्नेही। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH CH2 क्या आएगा Br प्लस, यहां पर नाभिक स्नेही की तरह Br माइनस जुड़ेगा, Cl माइनस भी जुड़ सकता है और H2O भी जुड़ सकता है। तो बच्चों ये रिएक्शन का मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको करो कॉपी। ठीक है, कॉपी करो। ओके, अब हम कुछ एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं, इसको रोक करके फ्रेम को और इसको कॉपी करिए। अब हम बच्चों बात करते हैं इनकी त्रिविम की या स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री या इनके जो भी उत्पाद बनेंगे उनकी त्रिविम संरचनाएं, मतलब क्या क्या बन सकते हैं, क्या त्रिविम समावयवी बनेंगे, प्रकाशिक सक्रिय होंगे या प्रकाश असक्रिय होंगे, इन सब के बारे में हम करेंगे एक एक करके बातचीत। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं CH3 CPH डबल बॉन्ड CH, इसको मैं ET ले रहा हूं, इथाइल ले रहा हूं, CH3 CH2 और इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं HCl से। ठीक है, तो हमने ये बात करी थी इसकी क्रियाविधि में कि जो पहली स्टेप होती है, पहला पद होता है, उसमें हम H प्लस को जोड़ देते हैं और H प्लस को जोड़ करके कार्बोधनायन बना लेते हैं। तो मेरा ये पहला जो पद होता है ये स्लो होता है, दर निर्धारण पद होता है या RDS होता है। ठीक है, और बीच में बनता है कार्बोधनायन। और बच्चों कार्बोधनायन में होता है रिक्त P कक्षक। क्या होता है बच्चों? रिक्त P कक्षक होता है। ठीक है, तो ये समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय और रिक्त P कक्षक, एक लोब इसका बाहर और एक लोब इसका पीछे होता है। ठीक है, तो बच्चों जब इसकी रिएक्शन को कराते हैं नाभिक स्नेही से, तो मैंने इसका P कक्षक कुछ इस तरह से बना दिया। तो नाभिक स्नेही जो है इस रिक्त P कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान करेगा। अब इसके पास दो डायरेक्शन है, दो दिशाएं हैं, दोनों ही जो लोब है वो खाली पड़े हुए हैं। या तो इसके साथ ये ओवरलैपिंग कर सकता है या इसके साथ अतिव्यापन या ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऊपर वाले, मतलब इस कक्षक की ऊपर साइड से Cl माइनस बॉन्ड बनाता है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट या उत्पाद बनेगा। ठीक है, और Cl माइनस अगर इस दिशा से बॉन्ड बनाता है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट या उत्पाद बनेगा। बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें इस कायरल कार्बन पर कायरल सेंटर है। ठीक है, और यहां पर भी कायरल केंद्र या कायरल सेंटर है। और अगर हम यहां पर एक मिरर लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावयवी भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावयवी हैं। तो अगर बच्चों एक R होगा तो एक कायरल का अगर विन्यास R होगा तो दूसरे कायरल का विन्यास S होगा। मतलब जब भी कोई नया कायरल केंद्र बनेगा इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाओं में, तो वो दोनों बनाएगा, R भी बनाएगा और S भी बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर हम इसका प्रोडक्ट या उत्पाद लिखते हैं तो कुछ ऐसे प्रदर्शित हम करते हैं। Cl अगर मैंने सीधे हाथ की तरफ लगाया है एक उत्पाद में, तो दूसरे उत्पाद में मैं Cl की दिशा को विपरीत कर दूंगा और उल्टी तरफ लगा दूंगा इस तरह से।
और बच्चों क्योंकि इसमें एक कायरल सेंटर या किरेल केंद्र है तो दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी बनेंगे। ध्यान रखना इतना सा कि जब भी कोई नया कायरल केंद्र बनेगा तो दोनों बनेंगे, आर भी और एस भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्राय नहीं आते हैं त्रिविम वाले, लेकिन फिर भी अगर आ जाएं क्वेश्चन तो आपसे सही होने चाहिए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं। तो अगर मान लो किसी अणु में केवल एक किरेल केंद्र है और वो भी नया बन रहा है तो उसमें दोनों बनेंगे आर और एस, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी होंगे। क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। आगे समझ में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसका मान लीजिए पीपीएल हमने लिया, सममित ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए अगर इसका मान लीजिए कि घूर्णन कोण +10 डिग्री है तो इसका -10 डिग्री होगा। तो अगर इन दोनों का बराबर प्रतिशत में मिश्रण होगा तो वो प्रकाश असक्रिय होगा। और अगर ये प्रकाश असक्रिय होगा तो हम इसको बोल सकते हैं प्रकाश असक्रिय मिश्रण, प्रकाश असक्रिय मिश्रण, या हम इसको बोल सकते हैं इनैंशियोमर मिक्सचर। इनैंशियोमर मतलब क्या होते हैं, क्या होते हैं इनैंशियोमर? इनैंशियोमर होते हैं, इनैंशियोमर मिक्सचर या क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो इनैंशियोमर होते हैं दर्पण प्रतिबिंब समावयवी। ठीक है, और इसको हम रेशमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। रेशमिक मिक्सचर में दोनों के दोनों, ठीक है, प्रकाश सक्रिय समावयवी 50-50% या 50-50% मिश्रित किए जाते हैं। और उसमें क्या होता है, इस मिश्रण में प्रकाश सक्रियता नहीं पाई जाती है, क्योंकि एक समावयवी अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर मान लीजिए कि +θ से घुमाएगा तो दूसरा -θ से घुमा करके उसको समान कर देता है और इनमें कोई भी प्रकाश सक्रियता पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो इसको जरूर कॉपी करें। ठीक है बच्चों, तो आज जो पढ़ाया है उसको लिखना है नोटबुक में। मैंने आपको बहुत सारी बातें पढ़ा दी आज, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूं। तो हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा था और हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हमने उसको आगे बढ़ाया बात को। हमने देखा यार विलायक अगर खुद नाभिक स्नेही है तो वही उच्च उत्पाद बनाता है, बहुत सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने अंतः आणविक अभिक्रिया देखी, इंट्रामॉलिक्यूलर, वो फास्ट होती है, वही मुख्य उत्पाद बनाती है क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने नॉन क्लासिकल या आंशिक कार्बधनायन अभिक्रिया देखी, कौन कौन से अणु ये अभिक्रिया देते हैं वो देखा। फिर हमने भूरा लाल जी टेस्ट पढ़ा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिर हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस किए। फिर हमने त्रिविम के बारे में सीखा कि अगर अभिक्रिया में अगर त्रिविम संरचनाओं के बारे में बात की जाए तो अगर मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया में कार्बधनायन पूर्ण रूप से बन रहा है तो उसमें जब नया कायरल केंद्र बनता है तो आर और एस दोनों बनते हैं, ये आपस में दर्पण प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। ये एक तरीके से एनैंशियोमर मिक्सचर होता है, दर्पण प्रतिबिंब समावयवियों का बराबर मिश्रण होता है, इसको रेशमिक मिश्रण कहते हैं और ये प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।